देश में कोरोना के केस में फिर उछाल। एक दिन में 1,93,000 नए केस सामने आए। 442 मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेहत में सुधार। आर्मी हॉस्पिटल की टीम ने किया एग्जामिन। सोमवार को हुए थे कोरोना संक्रमित। पीएम मोदी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर जाना हाल। कोरोना से संक्रमित है दोनों। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती गायिका लता मंगेशकर की सेहत बेहतर। कोरोना पॉजिटिव होने पर हुई है भर्ती। पीएम मोदी ने जाना हाल। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 34,424 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 34 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1,281 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। मुंबई में लगातार चौथे दिन कोरोना केस में कमी। 11,647 नए मरीज मिले हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 481 रेजिडेंट डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उनमें से अकेले मुंबई के सरकारी अस्पतालों के करीब 400 डॉक्टर शामिल हुए हैं। पुणे में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केस। एक की मौत। पॉजिटिविटी रेट 21% तक पहुंचा। नागपुर में 30 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। 55 साल से ज्यादा उम्र के 350 पुलिसकर्मी वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज। 21,000 से ज्यादा नए केस। 1 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की मौत। तीसरी लहर में किसी एक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 19 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 5 की मौत हुई है। यूपी के वृंदावन में आश्रय सदन की 25 विधवा महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। सभी को आइसोलेट किया गया है। तमिलनाडु में कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले। 20 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले। 1,300 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 19 की मौत हुई। बिहार में कोरोना के करीब 6,000 नए मामले सामने आए हैं। 1 जून के बाद राज्य में सबसे ज्यादा केस। गुजरात में कोरोना के एक दिन में 7,476 नए मामले सामने आए हैं। 8 महीने बाद 7,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मिले हैं। 9 लोगों की जान गई है। चंडीगढ़ में कोरोना के 801 नए केस दर्ज हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट करीब 23% तक पहुंचा है। ओडिशा में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और 7 महीने बाद एक दिन में इतने केस मिले हैं। उत्तराखंड में 2,146 नए केस सामने आए हैं। 7 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित। असम में 24 घंटे में 2,837 नए केस। 2 लोगों की मौत। कश्मीर के बारामूला में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। एक प्रेग्नेंट महिला में वायरस की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन पर दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल की स्टडी। भारत में मिला ओमिक्रॉन 35 बार म्यूटेंट हुआ है। WHO का दावा। पिछले हफ्ते यूरोप में ओमिक्रॉन के 70 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई ने कोरोना के हालात पर वर्चुअल बैठक की। बंद किए जाएंगे स्कूल। बेंगलुरु में रोजाना 1,03,000 कोविड टेस्ट होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार का फैसला हुआ है। कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सभी निजी दफ्तर बंद। वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली में पाबंदियों पर सीएम केजरीवाल की सफाई। मजबूरी में लगाई पाबंदियां। जितनी जल्दी होगा सारे प्रतिबंध हटाएंगे। दिल्ली सरकार का कोरोना मरीजों के लिए स्पेशल योग और प्राणायाम कार्यक्रम। योग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्स। दिल्ली पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर 4,000 से ज्यादा लोगों का चालान काटा। MP के सीएम शिवराज सिंह कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर। भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। मेघालय में एंट्री के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद फैसला। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर पहुंचे संसद। बजट सत्र से पहले तैयारियों का जायजा लिया। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 153 करोड़ 70 लाख डोज दी गई। मंगलवार को 76 लाख डोज दी गई। देश में अब तक 18 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। 15 से 18 साल के बच्चों को अब तक 2 करोड़ 81 लाख डोज लगी है। दिल्ली में अब तक 22,000 से ज्यादा प्रिकॉशन वैक्सीन डोज लगाई गई है। 7,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को दी गई है डोज। जम्मू में BSF जवानों ने लगवाई प्रिकॉशन डोज। BSF मुख्यालय में वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया गया। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन का काम जारी। बर्फबारी के बीच पहुंच रहे हैं वैक्सीन लेकर। लक्षद्वीप में 15 से 18 साल के सभी बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से आज स्कूलों में नहीं होगा सूर्य नमस्कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी। MP के जबलपुर में 14 से 16 जनवरी तक होने वाला RSS का स्वतंत्र नाद कार्यक्रम स्थगित किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को होना था शामिल। हरिद्वार और ऋषिकेश में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर रोक लगाई गई। बंगाल में गंगा सागर मेले पर हेल्थ विशेषज्ञों ने चिंता जताई। कहा कि सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। चीन के तीसरे शहर में लगा लॉकडाउन। बड़े पैमाने पर कोविड जांच के लिए लगाया गया लॉकडाउन। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अहम आदेश। 10 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। सुरक्षा चूक के मामले में जांच कमेटी का ऐलान कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में दिया था मौखिक प्रस्ताव। आज 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज तमिलनाडु के 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम। 4,000 करोड़ की लागत से बने हैं मेडिकल कॉलेज।
भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल की 14वें दौर की बातचीत। चीन के मोल्डो में सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीआईएल के मामले में स्वतंत्र जांच करने की मांग। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन 170 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ यूपी कोर ग्रुप ने मंगलवार को दिन भर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव शामिल हुए। यूपी में चुनाव में पहले बीजेपी को बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया। 3 समर्थक विधायकों का भी इस्तीफा। एमएलए रोशनलाल भगवती, सागर और ब्रजेश प्रजापति ने छोड़ी बीजेपी। स्वामी प्रसाद का अभी किसी पार्टी में शामिल होने से इनकार। समाजवादी पार्टी के सवाल पर इंडिया टीवी से बोले 2 दिन बाद बताऊंगा। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के पीछे बीजेपी से नाराजगी का दावा। सूत्रों के मुताबिक बेटे के लिए मांग रहे थे टिकट। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य का बयान, कहा कि मेरे पिता ने टिकट के लिए दबाव नहीं दिया था। उत्कृष्ट ने कहा कि पिछड़ों की अनदेखी की वजह से पिता ने दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला। योगी सरकार में दलितों का सम्मान नहीं, बीजेपी किसान विरोधी। मौर्य के इस्तीफे के बाद अखिलेश ने तस्वीर शेयर की, कहा कि सामाजिक न्याय का इकबाल होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश ने कहा कि 2022 में मेला हॉबे बीजेपी के ऐतिहासिक हार की दावा। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, घटकर करें बातचीत, जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। विधायक रोशनलाल ने योगी सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया, कहा कि स्वामी प्रसाद के साथ थे और रहेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद भगवती सागर का बयान, बीजेपी में नहीं मिला हक। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर निशाना, कहा कि दिल्ली में मौर्य की शिकायतें नहीं सुनी गई। इस्तीफे की अफवाह पर यूपी के मंत्री धर्म सिंह सैनी की सफाई, कहा कि बीजेपी में ही रहूंगा। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। 2 दिन पहले पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। अखिलेश की पार्टी के साथ पवार का गठबंधन। शरद पवार बोले बीजेपी के 13 विधायक छोड़ेंगे पार्टी। सीएम योगी के 80% वाले बयान पर शरद पवार का हमला। यूपी में चुनाव से पहले हो रहा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। शरद पवार का इशारा, गोवा में तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़ सकते हैं चुनाव, चल रही है बात। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी का हमला। अवसरवादियों और परिवारवादियों के लिए सपा ही सही ठिकाना। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी सिराज मेहंदी ने ज्वाइन की एनसीपी, कहा कि यूपी में भी बदलाव होगा। बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी ने वीडियो जारी कर चाचा पर पिता के अपहरण का आरोप लगाया, कहा कि समाजवादी पार्टी में जबरन शामिल कराना चाहते हैं। औरैया के एसपी ने विनय शाक्य की बेटी के आरोप को बताया गलत, कहा कि इटावा में अपने घर पर है विनय शाक्य। पंजाब में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच 1-2 दिन में होगा सीटों का बंटवारा। बीजेपी का 80 सीट पर दावा। पंजाब चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस। मैनिफेस्टो कमेटी और कैंपेन कमेटी का गठन। कांग्रेस ने प्रताप सिंह बाजवा को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया। सुनील जाखड़ बने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कांग्रेस आलाकमान नहीं, पंजाब की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड कांग्रेस अगले 7 दिन में जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हरीश रावत ने दी जानकारी। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया एनडीपीएस मामले में पुलिस जांच में होंगे शामिल। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने के लिए कहा था। ड्रग्स के मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद अकाली नेता विक्रम मजीठिया का बयान, सीएम और कुछ मंत्रियों ने मिलकर फंसाने की साजिश रची है। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर विक्रम मजीठिया का बड़ा बयान, सिद्धू और चन्नी ने मिलकर पीएम की हत्या की साजिश रची। यूपी में माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे ने कोर्ट में दाखिल की सरेंडर अर्जी। प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर 13 जनवरी को सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट में देशमुख के वकील ने दलील पूरी की। मुंबई में 4 महीने की बच्ची का अपहरण, आरोपी का साथ देने वाले 11 लोग गिरफ्तार किए गए। अमेरिका में 18 साल की लड़की ने अपने नवजात बच्चे को कूड़े में फेंका। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लोकल पुलिस ने बचाई बच्चे की जान। मां के खिलाफ बच्चे को मारने के केस दर्ज। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश। मासूम समेत 4 लोगों सवार थे। रेसिडेंशियल एरिया में गिरा हेलीकॉप्टर, सभी लोग बाल बाल बचे। रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन ऑर्बिट को मिली सफलता। छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाया गया। केपटाउन टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारतीय टीम 223 रन पर ऑल आउट हुई। स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 1 विकेट पर 17 रन बनाए। कप्तान डीन एल्गर 3 बनाकर मुकम्मल। भारत के खिलाफ कप्तान कोहली एक बार फिर शतक के करीब पहुंचकर हुए आउट। कोहली को रबाडा ने 79 रन पर आउट किया। टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की खराब बैटिंग। राहुल ने 12, मयंक ने 15 रन बनाए। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 27 रन की पारी खेली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।